अफगान हुकूमत दहशतगर्द ग्रुपों को ख़त्म करे। पाक चीन मुश्तरका एलामी के मुताबिक पाकिस्तान का वन चाइना पॉलिसी पर गैर मुतसलसल हिमायत का इयादा। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह करार दिया। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान के अवाम चीन के अवाम के साथ हैं। आसिफ जरदारी की चीनी हममनसब शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकातें। पाकिस्तान और चीन में मुफाहमत की मुतादिद याददाश्तों पर दस्तखत। सदर जरदारी ने चीनी सदर शी जिनपिंग को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। आसिफ जरदारी बीजिंग से चीन के शहर हार्बिन के लिए रवाना। नवी विंटर एशियन गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। अहम कौमी फैसलों के लिए मौलाना को साथ मिलाने के लिए शहबाज शरीफ फजल रहमान की रिहाइशगाह पहुँच गए। मुल्क की मजमूई सूरत हाल के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के हालात पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सरकारी इदारों की निजकारी के हवाले से इजलास। कहा सबको मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करना होगा। निजकारी के अमल की निगरानी के लिए बनाए गए टास्क मैनेजमेंट सिस्टम का जायजा लिया गया। शहबाज शरीफ का कहना है कीमती वसाइल का नुकसान करने वाले इदारों को मजीद ज़िया की इजाज़त नहीं देंगे। ज़िले इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त ना दी। डीसी लाहौर ने पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। लाहौर में डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी का इजलास। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के बायस तहरीक इंसाफ को इजाज़त नहीं दी जा सकती। 8 फरवरी को लाहौर में अहम इवेंट्स का सिलसिला जारी होगा। क्रिकेट मैच, हॉर्स एंड कैटल शो और स्पीकर कॉन्फ्रेंस होगी। मुल्क की तारीख में किसी लीडर या जमात ने दिफाई तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा किसी ने शहदा की तौहीन नहीं की। ये कौमी शनाख्त के निशान और मुश्तरक असासे होते हैं। पीटीआई ने बगावत करके 9 मई बर्पा किया। शहदा की यादगारों पर हमला किया गया। 75 साल में किसी ने 9 मई बर्पा करने का सोचा भी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद पर मुसल्लह हमले आज भी जारी हैं। बानी पीटीआई ने पाकिस्तान को दिवालिया करने की पूरी कोशिश की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वाशिंगटन में नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट तकरीब में शिरकत। अमरीकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा 2008 में शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में तकरीर करना थी जो लिखी भी जा चुकी थी। भुट्टो फैमिली को खानदानी सिफारती ताल्लुकात की बुनियाद पर हर साल प्रेयर नाश्ते की दावत दी जाती है। अमरीकी जेलों में कैद तारकीन वतन को लेकर पहली परवाज़ क्यूबा पहुंच गई। 10 अफराद को गुआंतानामो बे नेवल बेस पर हुकाम के हवाले किया गया। अमरीकी सदर के नए अहकामात के बाद 30,000 गैर कानूनी तारकीन वतन को बदनाम ज़मानत जेल भेजने का फैसला किया गया। 4 जनवरी को मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस तारकीन वतन को गुआंतानामो बे मुंतकिल किया गया। ट्रंप को आलमी फौजदारी अदालत भी बिल्कुल पसंद नहीं। अमरीकी सदर ने पाबंदी के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहते हैं आईसीसी इसराइल को निशाना बनाने वाले नाजायज़ और बेबुनियाद इक़दामात में मसरूफ़ है। नेतन्याहू और साबिक इसराइली वज़ीर दिफा को निशाना बनाते हुए गिरफ्तारी के वारंट जारी किए। हुक्मनामे से आईसीसी अमले और अहल खाना पर मालियाती और वीज़ा पाबंदियाँ आयद होंगी। गज़ब कब्जे का अजब मंसूबा। सदर ट्रंप कहते हैं इसराइल जंग के इख्तिताम पर गज़ा को अमेरिका के हवाले कर देगा। अमरीकी सदर ने गज़ा से मुतालिक नया बयान जारी कर दिया। अमरीकी फ़ौज की गज़ा में तैनाती की ज़रूरत नहीं। फ़लस्तीनियों के लिए गज़ा से कहीं बेहतर और महफूज जगह मौजूद है। ट्रंप ने मज़ीद कहा अमरीका गज़ा को दोबारा और बेहतरीन अंदाज में तामीर करेगा। अमरीकी सदर ने नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट के खिताब में गज़ा का जिक्र तक न किया। बोले अमरीका को पहले से ज़्यादा ताकतवर और मजबूत बनाएंगे। अमरीकी हमेशा एक कौम बनकर रहेंगे। दुनिया के सामने मजबूती से खड़े होना होगा। ट्रंप का गजा पर कब्जे का ऐलान। इसराइली वज़ीर दिफा ने फौज को तैयार रहने का हुक्म दे दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा सदर ट्रंप के दिलेराना मंसूबे का खैर मकदम करता हूँ। गजा के रिहायशियों को आज़ादी से हिजरत की इजाज़त होनी चाहिए जैसा कि दुनिया भर में कवानीन हैं।
इसराइली फ़ौज को गजा के रिहायशियों को रज़ाकाराना तौर पर इलाका छोड़ने की मनसूबाबंदी के लिए तैयार रहने के अहकाम जारी कर दिए। ट्रंप की टीम भी अमरीकी मंसूबे से बैकफुट पर। शदीद आलमी रद्द-ए-अमल पर अमरीका की वजाहतें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं ट्रंप का गजा में फ़ौज भेजने का इरादा नहीं, सदर ट्रंप की तजवीज़ पर अभी काम होना है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट के मुताबिक खित्ते में इस्तेहकाम के लिए गजा की तामीर नौ में अमरीका की शमूलियत ज़रूरी समझते हैं। सदर ट्रंप गजा से फ़लस्तीनियों की आर्जी मुंतकिली चाहते हैं। गजा पर कब्जे से मुतालिक ट्रंप के बयान पर शदीद आलमी रद्द-ए-अमल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल तोनियो गुतेरेस की फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की तौसीक। कहा नस्ल कुशी के किसी इक़दाम की हिमायत नहीं करेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को जंगी जुर्म करार दे दिया। यूरोपीय यूनियन और कनाडा का इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ुर के 2 रियासती हल पर जोर। फ्रांस और जर्मनी ने भी फ़लस्तीनी की बेदखली तजवीज़ मुस्तरद कर दी। गजा के अवाम की मुंतकली गैर मुनसिफाना, तकलीफ दे और तशवीशनाक है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा ऐसी फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के हक़ में है जिसका दारुलहुकूमत बैतुल मक़दस हो। पाकिस्तान गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की हिमायत करता है। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। चीन से बेल्ट एंड रोड इक़दाम को आगे बढ़ाने पर इत्तिफ़ाक़। बिलावल भुट्टो का अमरीका का दौरा दफ्तर ख़ारजा के ज़रिए तय नहीं हुआ। कोंगो में फंसे 100 पाकिस्तानी की वापसी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। कमिश्नर कोहाट मोतसिम बिल्ला शाह की ज़ेर निगरानी होने वाला आम जिरगा इख्तिताम पसीर। जिरगा मेंबर सैयद रज़ा हुसैन का कहना है कुरम शारा खोलने, बंकर्स मिसमारी और असलहे की वालगी के बारे में भी मुशावरत हुई। असिस्टेंट कमिश्नर अफरासियाब जुबैर हुंदल कहते हैं अपर और लोअर कुरम में अब तक कबाइल के 38 बंकर मिसमार किए गए। ज़राई के मुताबिक माहदे पर अमल दरामद करने और देरपा अमन के लिए दोनों फ़रीक़ैन में बातचीत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट के लिए 9 एडिशन जजेस की मंजूरी दे दी गई। कमीशन में 10 जजेस के नामों पर गौर। अक्सरियत ने 9 के नामों पर इत्तिफाक किया। फोरम के हसन नवाज मखदूम, मलिक वक़ार हैदर आवान और सरदार अकबर अली को बतौर एडिशनल जज तैनात करने की मंजूरी दी। मलिक जावेद इकबाल वाही, एहसन रज़ा कासमी, मोहम्मद जवाद ज़फ़र, खालिद इसाक, मलिक मोहम्मद अबैस खालिद और चौधरी सुल्तान महमूद के नामों पर इत्तिफाक। पीका तरमीमी एक्ट कलअदम करार देने की दरखास्त पर जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और PTS समेत फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की दरखास्त पर समाअत हुई। मौक़िफ़ अपनाया कि पीका बिल मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स और सहाफ़ती तंजीमों के मशावरत के बगैर लाया गया। मेरिट पर आने वाले हर बच्चे की कॉलेज फीस हम देंगे। मरीम नवाज ने कहा जो पंजाब का मयार है वही दीगर सूबों के तलबा के लिए होगा। वज़ीर आला पंजाब ने दीगर सूबों के तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप स्कीम की मंजूरी दे दी। कहते हैं आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के तलबा भी हमारे बच्चे हैं। पंजाब में लैपटॉप की तादाद बढ़ाकर 1,10,000 करने का ऐलान। हमें सबसे पहले पाकिस्तान का सोचना है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब। कहते हैं हम AI की तरफ ट्रांसफ़र हो रहे हैं। मुस्तकबिल में सिर्फ टेक्नोलॉजी का काम है। GTEC की कामयाबी के दुआगो हैं। यहाँ टैलेंट की कमी नहीं। चाहता हूँ हमारे लोग बैरून मुल्क जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करें। पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लाने के लिए अहद करना होगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में गधों का जिक्र। खाल और हड्डियों की बरामद के लिए ग्वादर में स्लॉटर हाउस के क़याम का इंकिशाफ। वज़ारत खुराक को तहफ़्फ़ुज़ के हुकाम ने बताया पैदावार शुरू हो गई। गधों का गोश्त कहाँ जा रहा है ना किसी ने पूछा ना किसी ने बताया।
चेयरमैन कायमा कमेटी ने कहा, जिंदा गधों को एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते। हुकाम बोले, जिंदा गधों को मुल्क से बाहर भेजना मुश्किल काम है। एक रुकन कमेटी के बड़े पैमाने पर अच्छी नस्ल के गधे पैदा करने की तजवीज़। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में 2 अरब 10 करोड़ डॉलर का इजाफा। स्टेट बैंक ने करेंसी मार्केट में मुदाखलत की तफसीलात जारी कर दी। 4 माह में 3 अरब 80 करोड़ डॉलर मार्केट से खरीदे। जून में सरकारी ज़र मुबादला ज़खायर 9 अरब 40 करोड़ डॉलर, अक्टूबर में 11 अरब डॉलर से तजावज़ कर गए। 1 अरब 7 करोड़ डॉलर गैर मुल्की कर्जों और सूद कीमत में अदा किए। मुल्क के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क, वाला इलाकों में शदीद सर्दी का राज। कोयटा में पारा -6, स्कर्दो -4, गिलगित और श्रीनगर में -1 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में कम से कम टेम्परेचर 3, कराची 11, लाहौर 8, पेशावर 4 और मुजफ्फराबाद में 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। उम्रा अदायगी के लिए सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों के लिए अहम फैसला। सऊदी एविएशन ने गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन लगवाने की शर्त खत्म कर दी। पाकिस्तान समेत तमाम एयरलाइंस को आगाह कर दिया गया। गुज़िश्ता माह उम्रा अदायगी के लिए आने वालों पर गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन लाजमी करार दी गई थी।